हेलो एवरीवन, कैसे हो? माय नेम विष्णु कुमार शर्मा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विष्णु शर्मा। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत भयानक टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, एकदम मैगी टॉपिक बोल सकते हो कि भारित ग्राफ, वेटेड ग्राफ इंग्लिश में बोलते हैं। जो वेटेड ग्राफ है ना, ये आपके डिस्क्रीट मैथ के अंदर आता है। डिस्क्रीट मैथ विविध गणित जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आता है। ये आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट सेमेस्टर है। जहां पे जो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर, और बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये टॉपिक है, अभी क्या है, क्या बताना चाहता है, क्या है इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक है न्यूनतम दूरी के लिए है। जैसे ही हमको किसी चीज की न्यूनतम दूरी पूछनी होती है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं, तो इस टॉपिक की सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मैं रहता हूं महवा में, मुझे जाना है बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। तो मेरे पास है 3 मार्ग। एक तो है मेरे पास यहाँ से महवा से बालाजी जाने के लिए जो 8 किलोमीटर पड़ेगा मुझे, एक है जो 12 पड़ेगा, एक है जो मुझे कितना पड़ेगा 10 किलोमीटर। तो आप बताओ मैं कौन सा मार्ग चुनूंगा? 8 वाला चुनूंगा ना। तो यहाँ पे तो मुझे मार्ग दिख रहे हैं 3 मार्ग, जो दूरी दिख रही है, ये दूरी हमको ज्ञात करनी है जब हम मार्ग ऑटोमेटिक चुन लेंगे। जैसे हमको एक डायग्राम दिया होगा, उसमें हमको मार्ग चुनना होगा कि कौन सा मार्ग कितना पड़ रहा है। तो हम जो मार्ग न्यूनतम पड़ेगा उसी को चुनेंगे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम 8 किलोमीटर वाला ही चुनेंगे। हम क्यों चुनेंगे 12 किलोमीटर वाला, क्यों चुनेंगे हम 10 किलोमीटर वाला, जब हम 8 किलोमीटर में ही बालाजी पहुंच जाएंगे। तो ऐसा आप देख लेना। तो जो भारित ग्राफ, वेटेड ग्राफ है, इसमें आपको बताते हैं क्या करते हैं। तो करते स्टार्ट। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है, ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन करेंगे और बाकी आप करना सीख जाओगे, जो नहीं होता तो बता देना। तो उससे पहले मोटिवेशनल शायरी हो जाए कि पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। ध्यान से सुनना कि पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, छिपे हुए सूरज को दिखने में वक्त लगता है, छिपे हुए सूरज को दिखने में वक्त लगता है। थोड़ी सी मेहनत और कर ले, थोड़ी सी मेहनत और कर ले, किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है, किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। आई होप आपके समझ में आई होगी। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए से एफ के मध्य न्यूनतम मार्ग ज्ञात करो। ये हमारा एक ऐसा डायग्राम दिया होगा जिसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे अंकित किया गया है, निरूपित किया गया है। ये इसके दूरी के मार्ग है, मतलब ए से बी पे जाने के लिए 4 है, ये किसी में भी हो सकते हैं, है ना। 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, 8, ये संख्या आपको दी गई। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो ए बी सी डी ई एफ तक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐसे लिखना है ए बी सी, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं जो आपको लिखने में आसानी हो। ए बी सी डी ई और एफ हो गया। आपको सबसे पहला काम क्या है? आपका सबसे पहला काम है, पहली लाइन क्या लिखोगे? ए के नीचे लिखोगे 0, क्योंकि अपन शुरू कहां से करेंगे? ए से। सबसे पहले यहां से देखेंगे कि हम कौन सा मार्ग चुने कि जो हमको छोटा पड़े। कैसे? जैसे हम इसको भी तो चुन सकते हैं, जैसे ये मार्ग है कोई, हम ऐसे 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 एफ तक पहुंच सकते हैं। हो सकते नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये मार्ग भी ले सकते हैं हम, ये वाला मार्ग भी हम ले सकते हैं। ऐसे काफी मार्ग बन जाते हैं इसमें, मतलब काफी रास्ते हैं जैसे हम जा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जा सकते हैं। और ऐसा कौन सा मार्ग है जो सबसे कम पड़ेगा, सबसे कम दूरी पड़ेगा? ये हुई नहीं गणित। तो यहाँ पे अब लगेगी गणित, मजा ही गणित का है, कुछ नहीं है सिर्फ। अब लगेगी गणित की, हम गणित लगा के क्या करेंगे? ऐसा मार्ग ढूंढ लेंगे बिना कोई मेहनत के। आप इसमें मेहनत करनी होगी कि पहले ये मार्ग देखो, ऐसे काफी मार्ग है इसमें, मतलब ये मानो कि 15-20 मार्क निकाल दोगे आप। ऐसे कहां तक देखोगे? तो इसलिए मेहनत लगाओ ना, स्मार्ट बनो, तो इसलिए मैथ बनाई गई है। अब ए से एफ तक जाना है, ऑटोमेटिक मार्ग आ जाएगा कि अपने पास कौन सा छोटा मार्ग है। कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, एक के नीचे लिख दो 0 और बाकी के नीचे लिख दो इनफाइनाइट। ये भी क्यों लिखा ये बता देता हूँ। और बाकी सब क्वेश्चनों में ये लाइन है जो शुरू की
सेम इतनी है। ए से ए पर जाने के लिए 0 है और बाकी पे हम जा नहीं रहे अभी, तो इनफाइनाइट। अब देखते हैं, अब होती है खेल शुरू। क्या यहाँ पे तो ये जी ए है, अब ये तो हो गया ऐसे बॉक्स में बंद कर दो और ये सही का चिन्ह, ये हो गया फिक्स, स्थायी हो गया, इसके मान को अब चेंज नहीं कर सकते। तो इसको तो ऐसे कैसे उतार दो, 0 ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखते हैं ए पे हम, अब ए से हम किस किस पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, जा सकते हैं बिल्कुल। ए से डी पे जा सकते हो डायरेक्ट, नो। ए से ई पे जा सकते हो, नहीं। ए से एफ पे जा सकते हो डायरेक्ट, नहीं। किस पे जा सकते हैं, बी और सी पे। बी पे जाने के लिए कितना है, 4, तो बी के नीचे क्या लिखोगे, 4। सी पे जाने के लिए 2, तो 2। बाकी जिन पे नहीं जा पा रहे उनके नीचे क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। समझ रहे हो। अब देखो अपन क्या निकाल रहे हैं, न्यूनतम मार्ग। तो हम संख्या भी कौन सी देखेंगे, न्यूनतम। न्यूनतम संख्या कौन सी है, 4 और 2 में से न्यूनतम संख्या कौन सी है, 2। तो क्या करेंगे, 2 को फिक्स कर देंगे, स्थायी कर देंगे, हो गई। अब जो फिक्स है उनको तो ऐसे कैसे उतार दो, 0 अपनी फिक्स है और 2 अपनी फिक्स है। अब अपन कहां पे आ गए, अब अपन आ गए सी पे। सी पे आ गए, यहाँ पे क्या लिख लो, 2 आ गए ना, 2 कदम चल लिए, कहने का मतलब है। अब सी से हम कहां जा सकते हैं, सी से बी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सी से डी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सी से ई पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सी से ए पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों, ए का मान हम फिक्स कर चुके हैं। ए का मान हम क्या कर चुके हैं, फिक्स, तो हम ए पे नहीं जा सकते। किस पे जा सकते हैं, बी सी डी तीनों पे जा सकते हैं। तो बी पे जाने के लिए कितना है, 2, तो ये है पहले से 2 कदम तो चल चुका, 1 कदम और चलना है इसको, तो कितना हो गया, 3 हुआ, 3 हुआ ना। और ये ए से बी पे जा रहा था तो इसको 4 कदम चलने पड़े, तो सबसे कम कौन सा हुआ, 3, 2 और 1 3 हुआ ना। तो 4 से छोटा है 3, तो 3 लिख सकते हैं इसकी जगह। यदि 4 से बड़ा आ जाता, 5 कदम आ जाते, तो हम बड़ा रास्ता क्यों चुनेंगे, छोटा आया ना अपना 2 और 1 3, तो बी पे जा सकते, तो 3 लिख दिया अपन ने, लिख दिया तो 3 आ गया। अब देखो पहले डी पे जाओ, 2 और 8 कितना हुआ, 10। ई पे जाओ, कितना हुआ, 12, बिल्कुल। तो अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, न्यूनतम 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अब ऐसे कैसे फिक्स वाली संख्या को, 0 3 2। अब एक बात बता दूं, यदि हमको यहाँ पे 5 प्राप्त होता, सोच के देखो, यहाँ 2 होता, 3 होता, 2 और 3 5 होता, 5 का हम यहाँ आ रहे, तो हम ये मार्ग जो ले रहे हैं ये नहीं लेते, हम कौन सा लेते, ए और बी वाला। क्यों, क्योंकि हम ये 4 पढ़ रहा था, कम पढ़ रहा था ना। तो यहाँ पे क्या है, मैं चीज ये समझो, 4 है तो हमने 4 की जगह 3 क्यों लिख दिया। छोटी संख्या यदि प्राप्त हो ना तो छोटी को लिख सकते हो, यदि उससे बड़ी प्राप्त हो रही है तो उसको नहीं लिखेंगे, जो ऊपर वाली लाइन में लिख रही है ना उसी को लिख देंगे, बस ये है सीन और कुछ नहीं। ये तो फिक्स वाली हो गई, ये तो इनफाइनाइट है, इस पे जा नहीं पा रहे हैं ना एक पे। तो अब देखो, अब अपन कहां पे आ गए, इससे चले, ये 2 कदम यहाँ चले, फिर 1 कदम यहाँ चले, टोटल कितने कदम हो गए, 3 कदम हो गए अपने। अपन कहां पहुंच गए, बी पे। अब बी से कहां पे जा सकते हो, सिर्फ बी पे जा सकते हो। सी पे जाने को तो जा सकते हो, पर सी क्या है, फिक्स है, ए क्या है, फिक्स है, दोनों फिक्स है, दोनों पे नहीं जा सकते। तो किस पे जा सकते हो, डी पे। और डी पे जाने के लिए कितना है, 5 और 3 8। और अपन सी से जा रहे थे जब कितना पड़ रहा था, 10, तो छोटा कौन सा पड़ा, 8 वाला। तो अपन 8 को चुनेंगे ना, तो 8 को चुनेंगे, तो 8 को चुनेंगे तो ये 3 5 और 3 8 हो जाएगा। अब बाकी पे हम जा नहीं सकते बी से, तो ये तो 12 है, तो 12 लिख देंगे, ये इनफाइनाइट है ना। सबसे छोटी कौन सी है, 8, तो इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स वाली संख्या ऐसे कैसे उतार लेंगे, अब कहां पे आ गए हम, डी पे आ गए। हम कहां पे आ गए, डी पे, यहां पे आ गए। अब डी से एफ पे जा सकते बिल्कुल। कितना है, डी पे कितना पड़ा हमको, 5 और 3 8 हो गया, 8 कदम चल चुके अपन डी तक आने में। अब यहां से यहां जाने में 8 और 6 कितने हो गए, 14। पहले तो ई पे देख लेते, ई पे जाने के लिए कितना हो रहा है, 8 और 2 10 हो रहा है।
और ऐसे अपन सी से जा रहे थे, जब 12 आ रहा था ना, छोटी संख्या कौन सी है, 8 और 2 10, 10 हुआ। सबसे माइंड में ये बात रखो कि कम प्राप्त हो रही है तो उसको लिखो। अपन को कितनी प्राप्त हो रही है, 10, यहाँ पे कितना है 12, तो अपन क्या लिखेंगे 10, क्योंकि छोटा मार्क चुनना है, न्यूनतम संख्या चुननी है। और एफ पे जाने के लिए कितना हो रहा है 14, है ना। तो अपन छोटी संख्या कौन सी इसमें 10, तो 10 को क्या करेंगे फिक्स, बिल्कुल फिक्स कर दिए ना। अब कितना बचा 14। अब जो फिक्स संख्या उसको ऐसे कैसे उतार देंगे, अब कितना बचा 14। अब बोलोगे सर f का मान आ गया है, 14 दूरी होगी, 14 आ रहा है तो 14 कदम चलने पड़ेंगे, ये होगा छोटा मार्ग। नहीं, अभी देखते हैं अपन कहां पे आ गए, ई पे आ गया, ई पे आ गए ना अपन 10, ये अपन को अच्छा लगा तो ई पे आ गए। अपन कैसे आए घूम के, ये ऐसे 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 और ऐसे। अब ये बताओ मैं ऐसे आता सी पे, फिर सी से ई पे, तो ये कितना पड़ जाता मुझे 14 पड़ जाता ना, ई पे आने में 14 पड़ रहा था, अब अपन को 10 पड़ रहा है। 4 कदम की अपन ने क्या कर ली, बचत कर ली, ऐसे घूम के, ऐसे मार्ग घूमना होता है ना। तो अपन कहां पे आ गए ई पे। अब ई से एफ पे जाने में कितना है, यहाँ तो कितना है 10, ई से एफ पे जाने में कितना लग रहा है 2, 10 और 2 कितना हो गए 12। अब बताओ 14 वाला मार्ग चुनूंगा या 12 वाला चुनूंगा, 12 वाला चुनेंगे, 12 ले लीजिए, तो ये 12 को भी अब फिक्स कर देंगे, तो कितना हो गया 12। तो अब मैं बोल सकता हूं कि न्यूनतम मान है वो क्या है 12, है ना। न्यूनतम मान कितना है 12, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखो मार्ग कैसे ज्ञात करेंगे। अपन ने शुरू किया था ए से, अब जो जो अपने काम की नहीं उसको तो हटाता हूं, जैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, से ये हटाया है, ये मार्ग कोई काम का नहीं है, ये भी अभी अपन कोई काम नहीं आ रहा, जो मार्ग लिया है उस पर फोकस करेंगे, है ना। इसको 5 को ले देता हूँ और ये हटा देते हैं। तो अपन के लिए सबसे छोटा मार्ग कौन सा हुआ, ये वाला, ए से सी, सी से बी, बी से डी और डी से ई और ई से एफ। कैसे गिनो, देखो 12 ही आ रहा है क्या, 2 3, है ना, 3 और ये 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो सबसे छोटा मार्ग कौन सा है 12 का, 12 आया, तो ये अपना मार्ग हो गया। अब देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का जो बटन है वो लाल हो जाना, सफेद हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाना चाहिए, मतलब कुछ भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब धमाका होने वाला है, वीडियो के ऊपर वीडियो आने वाली है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और काफी टॉपिकों की वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को शेयर करो ग्रुप में, दोस्तों के पास, दोस्तों को फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, ओके बाय टाटा सी यू, वंदे मातरम, जय हिंद।